प्रीवियस वीडियो में हमने किया था लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। इस चैप्टर में हमने देखा था सिंबॉलिक फॉर्म क्या होती है, ऑक्सिलरी फॉर्म क्या होती है। इसमें हमें बताया था कि सिंबॉलिक फॉर्म में जैसे कि डी अपॉन डी एक्स में हम जो है वो डी के बराबर वैल्यू रखते हैं। ऑक्सिलरी फॉर्म जो है उसमें हम कर देते हैं वैल्यू ज़ीरो के बराबर। और इसमें है कि हमारे पास जो है ज़ीरो के बराबर वैल्यूज़ आ जाती हैं, बट हम आज करेंगे पार्टिकुलर इंटीग्रल। उसमें जो है हमारे पास ज़ीरो के बराबर नहीं आएगी वैल्यूज़। अगर वो ज़ीरो के बराबर हो तो आपके पास जो है वो इक्वेशन फेल हो जाएगी। पार्टिकुलर इंटीग्रल जो है उसके हमारे पास टोटल 5 रूल हैं, 5 स्टैंडर्ड केसेस ऑफ पार्टिकुलर इंटीग्रल्स। हम इसे देखेंगे वन बाय वन करके। जैसे हमारे पास है रूल नंबर 1, इसमें क्या है कि 1/fd EX FA नॉट इक्वल टू ज़ीरो। कि हमारे पास जो FA है वो हमने पहले भी कहा कि वो ज़ीरो के बराबर नहीं आएगा, जबकि सिंबॉलिक और ऑक्सिलरी फॉर्म जो थे उन पे हमारे पास जो है वो ज़ीरो के बराबर दिए हुए थे हमें। अब यहाँ पर ज़ीरो के बराबर आ जाए तो वहाँ पे आपकी इक्वेशन जो है वो फेल हो जाएगी, कि वो रूल फेल हो जाएगा। प्रूव दैट हमने प्रूव करना है 1/fd EX जो है 1/FA EAX के बराबर है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, डी हमारे पास एक पॉलिनॉमियल है, इसे हम जो है वो ए के बराबर रखेंगे डी को। वी नो दैट DN EX इक्वल टू AN EX है। 1/FD EAX इक्वल टू FA EAX। ये आपको पहले बोला कि जो डी है उसे हम ए के बराबर रखेंगे, तो यहाँ पर यही किया है कि FD EAX जो है वो हमारा FA EX के बराबर आ जाएगा। ऑपरेटिंग करेंगे दोनों तरफ y 1/fd में, तो आगे आपके पास कि 1/fd जो है FD EX है इक्वल है 1/fd FA EX के बराबर आया। EX जो है वो इक्वल आ जाएगा FA 1/fd EX के बराबर है। तो डिवाइड करोगे जब आप FA से दोनों तरफ तो क्या आ जाएगा, 1/FA EX हो जाएगा। और यहाँ पर भी FA से FA कट जाएगा तो 1/FD EX रह गया। 1/FD EX इस तरफ कर दिया, ये वैल्यू हमने इस तरफ लिख दी है, हमारे पास जो है वो सॉल्व हो गया है। नोट है, इन ऑर्डर टू इवेल्युएट जब आप कर रहे हो 1/FD EX को, तो हम जो है D को A पुट करवा रहे हैं। और हमने बोला नोट 2 यहाँ पर ये है कि अगर FA ज़ीरो के बराबर आ जाए तो आपके पास जो है वो रूल फेल हो जाएगा। अब हम देखेंगे इसका एक एग्जाम्पल। जैसे हमारे पास है रूल 1 हमें दिया है कि 1/FD जो है EX इक्वल है किसके, 1/FA EX के बराबर है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं एक, जैसे D² प्लस 5D प्लस 6Y जो है वो 10E3X है। सबसे पहले सिंबॉलिक फॉर्म में लेते हैं, फिर ऑक्सिलरी फॉर्म में लेते हैं, देन पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे हम इसका। सिंबॉलिक फॉर्म में किस तरह से आया, कि सिंबॉलिक फॉर्म किस तरह से लेते हो आप, आपके पास एग्जाम्पल ये है कि D² अपॉन DX² प्लस 5DY अपॉन DX जो है वो 6Y इक्वल टू 10E3X है। अब इसमें हम सिंबॉलिक फॉर्म देखेंगे तो ये आई इसकी सिंबॉलिक फॉर्म, ये आ गई इसकी सिंबॉलिक फॉर्म। और यहीं पे ऑक्सिलरी फॉर्म अगर हम इसकी देखें तो वो क्या बनेगी, D² प्लस 5D प्लस 6 इक्वल टू ज़ीरो। ये आ गई आपके पास जो है वो उसकी इसकी ऑक्सिलरी फॉर्म, कि यहाँ पर y नहीं आता और सारी इक्वेशन जो है हमारे पास ज़ीरो के बराबर हो जाती है। इसको हम सॉल्व करेंगे आगे, फैक्टर बनाए इसके D² प्लस 5D प्लस 6 इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारे पास बन गया हमारे पास इसके फैक्टर बन जाएंगे D² प्लस 2D प्लस 3D प्लस 6 इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर हमारे पास इसके फैक्टर बने D प्लस 2 D प्लस 3 इक्वल टू ज़ीरो। जब हम इन दोनों को ज़ीरो के बराबर रखें तो D हमारे पास -2 आ जाएगा, एक और नेक्स्ट वैल्यू आ गई -3। अब हम इससे जब सॉल्व करवा रहे हैं, कि हमने जब देखा कि एक टेबल पड़ा था उसमें था हमारे पास रूल, अगर हमने एक इंटीग्रल के लिए देखना है तो यहाँ पर रूल था, इसमें रूल था आपके पास C1E AX प्लस C2E AX
अब यहाँ पर वैल्यू ए की वैल्यू पुट करवा दो, -2 और -3i आपके पास वैल्यूज़, ए ही डी है आपके पास, तो C1e -2x प्लस C2 -3x, साथ में e आ जाएगा। और जब हम इसको निकालेंगे तो ये कैसे निकलेगा, CS करके, कि इसके साथ पार्टिकुलर इंटीग्रल को जब आप ऐड करोगे तब ये जाके आपके पास बनेगा। तो इसके लिए हमें जो है वो पार्टिकुलर इंटीग्रल जो है वो निकालने पड़ेगा। पार्टिकुलर इंटीग्रल किस तरह से निकलेगा, जैसे आपके पास ये थी इक्वेशन गिवन, यहाँ से हमने सिंबॉलिक फॉर्म निकाली और ऑक्सिलरी फॉर्म निकाली। अब पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है तो वो कैसे निकलेगा कि 1 ये वैल्यू जो है अपॉन में आ गई d² प्लस 5d प्लस 6 वाली, 10x यहाँ पर इंटू में आ जाएगा कि 10e 3x हो गया। नेक्स्ट स्टेप हमने बोला कि जो d है वो a है, ये रफ में लिख लिया है मैंने कि आपको समझाने के लिए कि d जो है वही a है और यहाँ पर वैल्यू क्या है इसकी 3 है, तो हमारे पास d में यही वैल्यू जो है वो पुट करवाई जाएगी। तो लिख दिया 1/d की जगह वैल्यू पुट करवा दो 3, तो यहाँ पर क्या बना 1/9 प्लस 15 प्लस 6e 10e 3x बन गया। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा यहाँ पर कि 1/30 10e 3x, अब ये 10 जो उस तरफ चला जाएगा कि 10 1/30e 3x, ये आपस में कटा, यहाँ पर बन गया 3, तो हमारे पास क्या बना 1/3e 3x ये आया हमारे पास। अब हम इसे पार्टिकुलर इंटीग्रल को यहाँ पर जो पुट करवा सकते हैं, जहाँ पे हमने C1e -2x प्लस C2e -3x प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल लिया है, यहाँ पर वैल्यू हम इसमें पुट करवा देंगे तो हमारे पास जो है वो सॉल्यूशन निकल आएगा कि यहाँ पर तो हमारे पास बन गया, ये बना हमारे पास पार्टिकुलर इंटीग्रल हमारे पास आ गया। अब हमने जब इसका एंड में सॉल्यूशन निकालना है तो देखो इस तरह से आ जाएगा ये। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करवाओ कि C1e -2x एक था और C2e -3x एक, और थर्ड क्या है हमारे पास पार्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू है। अब यहाँ पर वैल्यूज़ पुट हो जाएंगी तो यहाँ पर क्या आएगा 1/-d² प्लस 5d माइनस 6e 3x। अब ये आ गया आपके पास। अब अगर इसको आपने फर्दर सॉल्व करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो अगर हमने इसको फिर से सॉल्व करना है, आगे भी इससे सॉल्व करना है, तो हमें क्या करने पड़ेगा, x से मल्टीप्लाई करवाने पड़ेगा इसे। तो x से मल्टीप्लाई करवा दो, -d² प्लस 5d माइनस 6e 3x है। x से जब हमने मल्टीप्लाई करवा दिए इसे, यहाँ पे बन गया 2d प्लस 5, डिफ्रेंशिएट कर दिया 2d प्लस 5 हो गया, और e 3x वैसे ही। और हमने देखना है कि यहाँ पे 0 के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब अगर हम इसे सॉल्व करें, d में हम अगर 3 पुट करवा दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास जो है यहाँ पे 0 नहीं आया हमारे पास 0 के बराबर ये इक्वेशन जो है नहीं आ रही, मतलब हमारे पास रूल जो है वो फेल नहीं हो रहा है। हमने यही देखना था कि हमारे पास रूल फेल तो नहीं हो रहा है। हमने d की जगह इसकी वैल्यू पुट करवा दी तो हमारे पास रूल फेल हुआ ही नहीं। यहाँ पे -2d था ना, तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पे -6 प्लस 5 आ गया, तो यहाँ पे हमारे पास बन गया -1, मतलब 0 नहीं आया, मतलब रूल फेल नहीं हुआ। अगर हमारे पास रूल फेल नहीं है तो हम इसका जो आगे सोल्यूशन जो निकाल सकते हैं, और इससे जो है हम यहाँ तक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 इसका, d² y अपॉन dx² माइनस 5dy अपॉन dx प्लस 6y इक्वल टू e4x। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि वही सिंबॉलिक फॉर्म में हमने इक्वेशन लिखी, ऑक्सिलरी फॉर्म में इक्वेशन लिखी, इक्वल टू 0 के बराबर कर दिया, इसके फैक्टर बना लिए, d की वैल्यू निकाल ली है, CF निकाला आपने उसी फार्मूले से। तो यहाँ पे हमारे पास CF है। अब हमें पता है कि हमने अगर CS निकाला तो हमें पार्टिकुलर इंटीग्रल भी चाहिए यहाँ पर, तो बस पहले पार्टिकुलर इंटीग्रल निकाल लिया कि 1 में ये वाली वैल्यू साथ में इंटू में हो जाएगा e4x। तो यहाँ पर d की जगह हमारे पास क्या पुट हो जाएगा, 4 पुट हो जाएगा, कि 4 पुट करवा के देख लिया, हमारे पास जो है 1/2 e4x आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास पार्टिकुलर इंटीग्रल भी आ चुका है, तो बस हमने यही किया था CS इक्वल टू y इक्वल टू
सी एफ की वही वैल्यू लिखी है इन्होंने और 1/2 ई 4x कर दिया है। अगर आपने यहाँ पे वैल्यू पुट करवा के देखनी है तो हम वैसे भी कर सकते हैं, हमें पता लग जाएगा। अगर इक्वल टू 0 नहीं है मतलब हमारे पास रूल फेल नहीं हुआ है, इसका पूरा पूरा सोल्यूशन निकल जाएगा। वैसे यहाँ तक भी हम जो क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इसके बाद है सेकंड रूल, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।